हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको आज मैं बात करूंगी मंदिर स्थापत्य के बारे में। मंदिर तो सभी लोग जानते होंगे, जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, और हिंदू धर्म में मंदिर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम चर्चा करेंगे मंदिर स्थापत्य यानी मंदिर की संरचना किस तरीके से, उसमें जो जितने भी पार्ट होते हैं उनके नामों के बारे में जानेंगे। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन शैलियों से मंदिर को बनाया गया है, जैसे नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, पंचायतन शैली है। इन विधियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो पूरा मंदिर है उसकी संरचना किस प्रकार की जाती है। तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मंदिर में क्या बना होता है। सबसे पहले मंदिर में जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो मूर्ति होती है उसके पास जाते हैं। तो जब भी मंदिर बनता है तो सबसे पहले मंदिर में जो संरचना होती है, सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की। तो जैसे सबसे पहले एक वहाँ, अगर कहीं भी जमीन होती है वहाँ पे एक चौतरा टाइप का, मतलब छोटा सा वहाँ पे मंदिर बनाया जाता है। ये यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति कोई भी हो सकती है, किसी भी गॉड की हो सकती है। चलिए मैं फिलहाल ये वाली बना लेती हूँ। ये मूर्ति हो गई शंकर जी की। उसके बाद सबसे पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में। जो मेन मूर्ति होती है, ये मंदिर में छोटा सा दरवाजा होता है यहाँ पर। और यहाँ ये जिस जगह पे मूर्ति की स्थापना होती है उसको गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह। गर्भगृह। और गर्भगृह को जो है श्री कोकिल भी कहते हैं। श्री कोकिल। और इसे पीढ़ा देउल भी कहते हैं। मंदिर जो गर्भगृह होता है उसको पीढ़ा देउल भी कहते हैं। पीढ़ा देउल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंदिर की जो संरचना होती है, उसके बाद उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो है एक चौतरा जैसा बनाया जाता है। यहाँ पर मंदिर में चौतरा बनता है और इसको जगमोहन कहते हैं। इसे जगमोहन कहते हैं जो ये चौतरा होता है। जगमोहन कहते हैं। और यहीं पर सीढ़ियां भी बनी होती हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। और इसको सोपान कहते हैं। जो सीढ़ियां होती हैं उसको सोपान कहते हैं, सीढ़ियों को। उसके बाद यहाँ पर खंभे जैसे बने हुए होते हैं मंदिर में। मंदिर में खंभे बने हुए होते हैं। तो ड्राइंग करके दिखा रही हूँ। ये खंभे, और जो ये खंभे यहाँ पर बने हुए होते हैं मंदिर में, उनको इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको अंतराल, यानी जो बरामदा होता है उसको अंतराल कहते हैं। बरामदा, जो बरामदा होता है उसको अंतराल कहते हैं। ओके। यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर ये। उसके बाद जो मंदिर के आसपास जो स्थान छूटा होता है, जो स्पेस होता है, उसको कल्याण मंडप कहते हैं। ये अंतराल के पास ही, बरामदे के पास में बिल्कुल सटा हुआ होता है, साइड साइड में।
कल्याण मंडप कहते हैं। यहाँ पर शादियां होती हैं, विवाह आदि किए जाते हैं कल्याण मंडप में। उसके बाद यहाँ पर पुजारी के बैठने की एक जगह होती है, जहाँ पे मूर्ति होती है उसके पास में, तो उसको भोग, जो आसन होता है पुजारी का, उसको भोग मंडप कहते हैं, भोग मंडप कहते हैं। और यहाँ पर आरती, जहाँ पर ये बीच में लोग खड़े होते हैं आरती करने के लिए, लाइन जो बनाई जाती है, उसको रंग मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग मंडप या नट मंडप भी कहते हैं। इसको रंग मंडप कहते हैं, जहाँ पर आरती होती है। उसके बाद फिर यहाँ ये कल्याण मंडप हो गया। फिर यहाँ पर मंदिर की ऊपर की संरचना होती है, इसको शिखर जो बोलते हैं हम लोग, ये बनाया जाता है शिखर। ठीक है। ये हो गया आपका शिखर। और यहाँ पर जो यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ होता है मंदिर में, इसको खपुरी कहते हैं, इसको खपुरी कहते हैं। और इसके मंदिर के ऊपर छोटे छोटे जो बने हुए होते हैं, इनको आमलक कहते हैं मंदिर में। उसके बाद यहाँ पर एक उल्टा कलश बना हुआ होता है सबसे ऊपर, तो इसको उल्टा कलश कहते हैं, उल्टा कलश, उल्टा कलश। और यहाँ पर ऊपर जहाँ पे झंडा लगा हुआ होता है, झंडे के लिए जो डंडा लगा हुआ होता है, उसको आयुध कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुध। उसको झंडे, जहाँ पे झंडा लगा हुआ होता है, जो डंडा होता है, उसको आयुध कहते हैं। और यहाँ मंदिर में इस तरीके से मंदिर में बना हुआ होता है, उठा हुआ, इसको उरुष रंग कहते हैं। दोनों तरफ होता है ये, उरुष रंग कहते हैं। और मोस्टली उत्तर भारत में 4 फलक लिए होते हैं मंदिर। एक ये हो गया पार्ट, एक ये हो गया, एक इधर साइड में होता है, पीछे होता है। 4 फलक पिरामिड के आकार के होते हैं, 4 फलक लिए हुए होते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो ये मेन मंदिर है, इसके आसपास जो, जैसे अगर शंकर जी की मूर्ति बनी हुई थी, देखा होगा मंदिर में आपने शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है, तो वहाँ आसपास बहुत सारी मूर्तियाँ बनी होती हैं, जैसे गणेश जी की, पार्वती जी की, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी होती हैं मंदिर में। तो जो साइड साइड में रखी होती हैं, उनको रेखा देउल कहते हैं, रेखा देउल, रेखा देउल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ मंदिर, जो मेन मंदिर होता है, उसमें ये रोशनदान बने हुए होते हैं गोल, जो जिसकी जो सीधी रोशनी होती है, वो जो मूर्ति है उस पर पड़ती है। तो ये जो होते हैं वो पूरब पश्चिम से बनाए जाते हैं, जो रोशनदान होते हैं गोल गोल, इनसे पूरी पर्याप्त रोशनी मूर्तियों पे लगती है सूर्य की। तो इसको जो है गवाच कहते हैं। और इनके ऊपर एक तिरछा तिरछा जो है टेढ़ा सा छज्जा भी बनाया जाता है इनके ऊपर, जो रोशनदान होते हैं उनको लतिका कहते हैं। ठीक है, ये लतिका हो गया। उसके बाद ये जो पूरी जो योजना है आपकी, इसको विमान कहते हैं, विमान। और जो ये ऊपर का केवल हिस्सा है, इसको शिखर कहते हैं, शिखर कहते हैं। ठीक है, इतना, ये सब चीजें, ये मंदिर के जो पार्ट हैं, इनके बिना कोई मंदिर पूरा नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें मंदिर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेन गेट होता है, जो मेन गेट बनाया जाता है, मेन गेट होता है, ये आपका मेन, जो जहाँ से हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर ये घंटा लगा हुआ होता है, इसको, जो
बहुत बड़ा सा होता है उसको गोपुरम कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे हो गए पार्ट मंदिर के, तो आप इन्हें जरा ठीक से देख लीजिएगा। ये मंदिर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये जो मैंने बताया है आपको। तो इसके बाद अब हम ये जब आपने मंदिर की संरचना पढ़ ली है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। और ये सारी चीज़ें मैं फिर से बता देती हूँ। ये जहाँ पर मंदिर बना, जब मंदिर की संरचना की जाती है तो सबसे पहले एक जगह पर मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसको गर्भगृह कहते हैं, श्री कोकिल और पीढ़ा देउल भी कहते हैं। उसके तुरंत बाद वहाँ पे पुजारी का एक आसन होता है जिसे भोग मंडप कहते हैं, और वहाँ पर खंभे होते हैं मंदिर में। फिर उसके बाद चौतरा बनाया जाता है जिसको जगमोहन कहते हैं। उसके साथ में सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, उसे सोपान कहते हैं। और फिर वहाँ पर जहाँ पर बीच में आरती होती है उसे रंग मंडप कहते हैं। उसके बाद फिर ऊपर का हिस्सा इसको बनाया जाता है यहाँ पर शिखर का। तो यहाँ इसके शिखर जब बनता है तो जो ऊपर का ये होता है इसे खपुरी कहते हैं। छोटे छोटे स्टील या तांबे के बने हुए होते हैं, ऊपर आपने देखा होगा। इसे उल्टा कलश कहते हैं, और जिसमें झंडा लगाया जाता है उसे आयुध कहते हैं। और यहाँ पर मूर्ति पर रोशनी आने के लिए जो पर्याप्त रोशनी जो आती है दोनों तरफ से आए, उसके लिए जो है यहाँ पे एक छज्जा रोशनदान बनाया जाता है जिसे गवाच कहते हैं। और उसके ऊपर छज्जा लगा हुआ होता है उसे लतिका कहते हैं। उसके बाद ये जो अंतराल होता है, यहाँ पर स्पेस छूटा हुआ होता है आसपास, उसे कल्याण मंडप कहते हैं। यहाँ पर विवाह आदि होते हैं, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं। और ये यहाँ मंदिर में इस तरीके से उठे हुए बने हुए होते हैं, उसको उरुश्रंग भी कहते हैं। जो ये पूरी योजना है उसे विमान कहते हैं, और ऊपर के हिस्से को शिखर कहते हैं। जो मेन दरवाजा होता है जिससे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं वो उसे गोपुरम कहते हैं। ठीक है, तो आप ये इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि मंदिर के बनने का क्रम क्या है, या मंदिर के अंदर बाहर से जाने का क्रम क्या है, या ऊपर से नीचे का क्रम क्या है। इस तरीके से सीरीज में भी लगाने को आता है ये। तो आप इससे जब पूरी चीजें आपको पता होंगी तब आप इसको ठीक से लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे मंदिर का बनने का क्रम होता है, तो इसमें सबसे पहले होगा गर्भगृह, फिर जगमोहन, और उसके बाद भोग मंडप, फिर रंग मंडप, और जगमोहन और सोपान साथ में बनता है। उसके बाद ऊपर का हिस्सा इसमें बताया जाएगा गवाच, लतिका, फिर खपुरी, फिर उल्टा कलश, और फिर आयुध। ये सारी चीजें इसमें बाहर से अंदर जाने का क्रम भी इस तरीके से बताया जाएगा। गोपुरम, फिर सोपान, जगमोहन, फिर रंग मंडप, फिर भोग मंडप, फिर गर्भगृह। इस तरीके से इसको आपको सीरीज में लगाना होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से आपको इसको ठीक से और भी समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, और इसके बाद इसकी जो शैलियाँ हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए धन्यवाद।